हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। छत्तीसगढ़ महिला परीक्षक खुली और परिसीमित भर्ती का महत्वपूर्ण संभावित प्रश्न का वीडियो सीरीज़ में। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपका आज का, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? तो स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक टीकाकरण, पूरक पोषण आहार, तो उपरोक्त सभी सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से दी जाती है। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? तो हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के यकृत को क्षतिग्रस्त करता है। हेपेटाइटिस मनुष्य के यकृत को क्षतिग्रस्त करता है। प्रोटीन नहीं पाया जाता है, तो प्रोटीन कहाँ नहीं पाया जाता है? तो प्रोटीन जो है वो रक्त इसका राइट आंसर होगा। रक्त में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, याद रखना है, रक्त में प्रोटीन नहीं पाया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए गोनेडोट्रोफिन हार्मोन उत्तरदायी है। गोनेडोट्रोफिन हार्मोन उत्तरदायी है गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए। निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? बी इसका राइट आंसर होगा डीपीटी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है। और देखते हैं आगे, टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाने वाला विटामिन है। तो टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाने वाला विटामिन है विटामिन ई। विटामिन ई जो है वो टोकोफेरॉल के नाम से जाना जाने वाला विटामिन है, विटामिन ई। परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। तो परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है। तो पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में कितना वृद्धि होता है? तो 12 किलोग्राम का वृद्धि होता है पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में 12 किलोग्राम वृद्धि होता है। सी इसका राइट आंसर होगा पूर्ण गर्भावस्था के दौरान। किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है। तो किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। 20 का राइट आंसर होगा 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया है? तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम विश्व बैंक के सहयोग से चलाया गया है। विश्व बैंक के सहयोग से चलाया गया है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम। और अगला है यहाँ पर, भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है। तो भारत में कुपोषण का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि, अज्ञानता, उपरोक्त तो सभी होगा। जनसंख्या वृद्धि और अज्ञानता दोनों इसका मुख्य कारण है, उपरोक्त तो सभी। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। डी इसका राइट आंसर है एडवर्ड जेनर। एड्स का पूरा नाम है। तो एड्स का पूरा नाम बताना है, तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम एड्स का पूरा नाम है। ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की कम आवश्यकता होती है। आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाले रोग हैं। तो आयोडीन की कमी से क्वाशरकोर रोग होता है। बालकों में होने वाला रोग है आयोडीन की कमी से क्वाशरकोर। पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? पोलियो का वायरस बच्चे के
तंत्रिका तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? बच्चे के तंत्रिका तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है पोलियो का वायरस। पोलियो का वायरस बच्चे की किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो तंत्रिका तंत्र इसका राइट आंसर होगा। पोलियो का वायरस बच्चे के तंत्रिका तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। आगे देखिए, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु किसकी जांच की जाती है? तो गर्भावस्था की पुष्टि हेतु व मूत्र की जांच की जाती है। आप सबको पता होगा, गर्भावस्था की टेस्ट करने के लिए मूत्र की सैंपल लिया जाता है, मूत्र से जांच किया जाता है गर्भावस्था की। पूर्ण गर्भावस्था की अवधि होती है, तो पूर्ण गर्भावस्था की अवधि 280 दिनों का होता है। पूर्ण गर्भावस्था की अवधि 280 दिन का होता है। 20 का राइट आंसर है 280 दिन। गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन होना चाहिए, तो उच्च प्रोटीन युक्त, उच्च कैल्शियम युक्त, उपरोक्त दोनों। गर्भस्थ शिशु के पूर्ण विकास के लिए गर्भवती स्त्री का भोजन उच्च प्रोटीन युक्त, उच्च कैल्शियम युक्त, उपरोक्त दोनों होना चाहिए। एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? तो एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को 400 ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को 400 ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है। टिटेनस रोग का कारण है, तो टिटेनस रोग का कारण है आपका क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी। क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी सी इसका राइट आंसर है। और आगे है, ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई। तो ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है जूल। बी राइट आंसर है। ऊर्जा मापने की अंतर्राष्ट्रीय इकाई है जूल। जूल से ऊर्जा मापते हैं, जूल से। पार्नीसियस एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन में लेना आवश्यक है। तो पार्नीसियस एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में विटामिन B12 भोजन में लेना आवश्यक है। गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या लेना चाहिए? गर्भवती महिला को कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु दूध तथा दूध से बने पदार्थ, बंद गोभी, अंडा, उपरोक्त सभी लेने चाहिए। कुपोषण का अर्थ होता है, तो कुपोषण का अर्थ अतिपोषण, अल्पपोषण, ये दोनों होता है। अतिपोषण, अल्पपोषण। कुपोषण का अर्थ उपरोक्त दोनों होता है। शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को कहते हैं, शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं शरीर में रोगों से लड़ने की शक्ति को। मीजल्स का टीका बालक को कब लगता है? तो मीजल्स का टीका बालक को 9 माह में लगता है। मीजल्स का टीका बालक को 9 माह में लगता है। अंधेपन को दूर करने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया? तो अंधेपन को दूर करने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम 1970 में प्रारंभ किया। अंधेपन को दूर करने हेतु भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर 1970 में कार्यक्रम शुरू किया। जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? तो जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु शैशवावस्था कहलाती है। शैशवावस्था कहलाती है जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु। स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा कौन से सन में हुई? तो 1961 में हुई। स्कूल मध्यांतर भोजन कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1961 में की गई थी। ICMR के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो ICMR के अनुसार महिलाओं को 300 कैलोरी प्रतिदिन अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। 300 कैलोरी प्रतिदिन।
माइक्रोन्यूट्रिएंट्स माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसमें आयरन। डी इसका राइट आंसर होगा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है इसमें आयरन, लोहा। किस बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है? तो डी इसका राइट आंसर होगा काली खांसी। काली खांसी बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है। काली खांसी बीमारी का टीका अभी तक नहीं बना है। ट्यूबरक्यूलिन किस रोग में प्रभावकारी है? तो ट्यूबरक्यूलिन तपेदिक रोग में प्रभावकारी है। ट्यूबरक्यूलिन तपेदिक रोग में प्रभावकारी है। जन्म से 4 माह तक के बच्चे का क्या आहार होना चाहिए? तो जन्म से 4 माह तक के बच्चे का आहार माँ का दूध होना चाहिए। जन्म से 4 माह तक के बच्चे को केवल माँ का दूध देना चाहिए, उसका आहार है माँ का दूध। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण विभाग द्वारा 1970 में की गई थी। 1970 राइट आंसर है डी इसका। पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में पोलियोमाइलिटिस कहा जाता है। पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में कहा जाता है। टीबी की प्राथमिक रोकथाम की जा सकती है। तो टीबी की प्राथमिक रोकथाम बीसीजी वैक्सीन द्वारा की जा सकती है। बीसीजी वैक्सीन द्वारा टीबी की प्राथमिक रोकथाम की जा सकती है। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष की गई थी? बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण विभाग द्वारा 1970 में की गई थी। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत कल्याण विभाग द्वारा 1970 में की गई थी। पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? तो पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में पोलियोमाइलिटिस कहा जाता है। पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में पोलियोमाइलिटिस। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में शरीर का आंत सर्वाधिक प्रभावित होता है। टाइफाइड में शरीर का आंत। बीसीजी का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? तो बीसीजी का टीका क्षय रोग तपेदिक रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है बीसीजी का टीका। शरीर का तापक्रम बढ़ने पर चयापचय की दर क्या होता है? तो शरीर का तापक्रम बढ़ने पर चयापचय की दर बढ़ती है। शरीर का तापक्रम बढ़ने पर चयापचय की दर बढ़ती है। 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? 2.5 माह की आयु में शिशु को डीपीटी का द्वितीय टीका लगाया जाता है। डीपीटी का द्वितीय टीका। 2.5 माह की आयु में शिशु को डीपीटी का द्वितीय टीका लगाया जाता है। खसरा रोग किस आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है? खसरा रोग 6 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है। खसरा रोग 6 माह से 3 वर्ष आयु वर्ग को सर्वाधिक प्रभावित करता है। धात्री माता के भोजन में कौन से पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए? तो धात्री माता के भोजन में कैल्शियम और प्रोटीन उपरोक्त दोनों पोषक तत्व की अधिकता होनी चाहिए। धात्री माता के भोजन में कैल्शियम और प्रोटीन उपरोक्त दोनों पोषक तत्वों की अधिकता होनी चाहिए। बालकों को विटामिन ए की खुराक दी जाती है। तो बालकों को विटामिन ए की खुराक आँखों की सुरक्षा के लिए दी जाती है। बालकों को आँखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए की खुराक दी जाती है। विटामिन ए की खुराक आँखों की सुरक्षा के लिए दी जाती है बालकों को। प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटिओस शब्द से हुई है। प्रोटिओस भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है प्रोटिओस? तो ग्रीक।
प्रोटीन की उत्पत्ति प्रोटियोस शब्द से हुई है और प्रोटियोस ग्रीक भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है प्रोटियोस। समेकित बाल विकास परियोजना आईसीडीएस के हितग्राही हैं। तो समेकित बाल विकास परियोजना आईसीडीएस के हितग्राही हैं गर्भवती माताएं, धात्री माताएं, स्कूली पूर्व छात्र, उपरोक्त सभी जो दिया है ऑप्शन में वो समेकित बाल विकास परियोजना के हितग्राही हैं। किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा क्या होती है? तो स्थिर रहती है। किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा स्थिर रहती है। पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण दिसंबर 1995 में प्रारंभ हुआ था। पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण दिसंबर 1995 में प्रारंभ हुआ था। व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम किस राज्य में हुई? व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य में हुई। व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य में हुई। व्यक्ति के आहारीय अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो व्यक्ति के आहारीय अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए 24 घंटे की आहार स्मृति, कच्चे खाद्य पदार्थों का भार मापन, खाद्य बारंबारता प्रश्नावली, उपर्युक्त सभी विधि का उपयोग किया जाता है व्यक्ति के आहारीय अंतर्ग्रहण का आकलन करने के लिए। अगला है यहाँ पर एड्स एक रोग है। तो एड्स एक सर्वव्यापी रोग है। सी इसका राइट आंसर होगा। एड्स एक सर्वव्यापी रोग है। एड्स एक सर्वव्यापी रोग है। सर्वव्यापी रोग है। जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो किसकी संभावना अधिक होती है? तो जब आयरन की कमी से पीड़ित किशोरी गर्भवती होती है तो पोषण स्थिति की कमी की संभावना अधिक होती है। पोषण स्थिति की कमी की संभावना अधिक होती है। खेसारी दाल में उपस्थित नामक जीव विष कलाय खंज नामक रोग उत्पन्न करता है। तो खेसारी दाल में उपस्थित नामक जीव विष कलाय खंज नामक रोग उत्पन्न करता है बीटा गामा अमीनो अम्ल। तो बीटा गामा अमीनो अम्ल उत्पन्न करता है। एक वृहद पोषण तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि एवं रखरखाव है। एक वृहद पोषण तत्व जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि एवं रखरखाव है। तो वसा जो पोषण तत्व है जिसका मुख्य कार्य ऊतक वृद्धि एवं रखरखाव है। पीयूष ग्रंथि की कार्यक्षमता अपर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक होना के साथ संबंधित है। तो पीईएम इसका राइट आंसर होगा। पीयूष ग्रंथि की कार्यक्षमता का अपर्याप्त होना और प्लाज्मा में वृद्धि हार्मोन का स्तर सामान्य से अधिक होना पीईएम से संबंधित है। पीईएम से संबंधित है। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा वर्ष 1970 में आरंभ किया गया एक स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षण कार्यक्रम है जो संपूर्ण भोजन प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर है 300 किलो कैलोरी संपूर्ण भोजन प्रदान करता है। बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम 300 किलो कैलोरी पोषण प्रदान करता है। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक यानी कि डायग्नोस्टिक, नैदानिक करता है डायग्नोस्टिक, गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम पर केंद्रित है। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता के समतुल्य होती है। स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता के समतुल्य होती है कुल ऊर्जा व्यय। तो कुल ऊर्जा व्यय इसका राइट आंसर होगा। स्वस्थ सुपोषित वयस्क की ऊर्जा आवश्यकता के लिए होगा। गाइट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो O2 का अर्थ है थायराइड ग्रंथि में किसके उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं? तो आयोडीन के उपयोग में हस्तक्षेप करते हैं। गाइट्रोजन वे रासायनिक पदार्थ हैं जो करते हैं। मध्य ऊपरी बांह की परिधि के आधार पर कुपोषण की श्रेणियों में
वर्गीकरण के लिए इनमें से किस मान को गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में रखा जाएगा? तो सी इसका राइट आंसर है 12.5 सेंटीमीटर से कम। 12.5 सेंटीमीटर से कम मान को गंभीर रूप से कुपोषित की श्रेणी में रखा जाएगा। गर्भावस्था में इनमें से किस समस्या का अनुभव नहीं होता है? तो गर्भावस्था में दांतों में सड़न जैसी समस्या का अनुभव नहीं होता है। डी इसका राइट आंसर है दांतों में सड़न। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और रीजनिंग का वीडियो अपलोड करता जा रहा हूँ तो रीजनिंग को भी शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू।